ये क्लास 9th का हम लोग एनसीईआरटी पढ़ने चल रहे हैं। मैथ्स की बुक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम आपका टॉपिक का नाम है। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। एक आपका होता है रियल नंबर और दूसरा आपका हो जाता है इमेजिनरी नंबर। देखिए, जो इमेजिनरी नंबर होता है इसका हम लोग अपने वास्तविक जीवन में बहुत ही कम उपयोग करते हैं। कह सकते हैं यह क्वांटम फिजिक्स, रोबोटिक साइंस ऐसी जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह हमारे मैथमेटिक्स का हिस्सा नहीं है। यह एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हमने इसको बता दिया। देखिए, इस तरह के नंबर्स जो स्क्वायर रूट के अंदर हों और जिनका स्क्वायर रूट, जैसे माइनस वाले नंबर, चाहे जो माइनस वाले नंबर हैं माइनस के साथ हैं और स्क्वायर रूट के अंदर हैं, सभी क्या हैं? इमेजिनरी नंबर हैं। ये सभी इमेजिनरी नंबर हैं। इनको सिर्फ हम शो ऑफ करा सकते हैं लिख के व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे। इन्हें हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है और अंदर है, माइनस के साथ है। मान लीजिए 5 का हम निकालेंगे, पॉइंट में कुछ आ जाएगा, 3 का निकालेंगे, पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन माइनस का स्क्वायर रूट नहीं होता। यह आपके सिलेबस में भी नहीं है, बस ऐसे ही इसको हमने बता दिया। यह आपको पढ़ना नहीं है, इसको हम यहीं पे काट देते हैं। ठीक, हम लोग आज पूरी तरह से बात करेंगे रियल नंबर पे। देखिए, रियल नंबर ऐसा नंबर है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं। ऐसा नंबर जिसको हम संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पे शो ऑफ करा सकें। इसका हम लोग अपने प्रैक्टिकली लाइफ में ट्रांजैक्शन से लेके डिस्टेंस मापने, वेट मापने, हर जगह हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे बड़ी इसके बारे में थोड़ा हम लोग पॉइंट के रूप में लिख लेते हैं। ऑल दी नंबर्स दैट you can find on the number line. They include both rational number and irrational number। वे सभी नंबर्स जिनका हम अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं, उनको हम नंबर लाइन पे हमको दिख जाते हैं कहीं ना कहीं। इनका एक स्थान होता है नंबर लाइन पे, और इनमें जो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों शामिल होते हैं। तो देखिए, हम एक सर्किल बनाते हैं, रियल नंबर का सर्किल है यह जो है हमारा रियल नंबर का सर्किल है। इसमें सारे रियल नंबर्स को हम शो कराएंगे। जैसे देखिए, यहाँ से हम -3, -2, -1 कामा के द्वारा अलग करें, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट करके, डॉट डॉट इस तरफ भी इस तरफ। इसका मतलब कि ना तो संख्याएं इस तरफ की खत्म हुई हैं, इसके बाद 1, 2, 3, 4 एंड सो ऐसे चले जाएंगे। इधर भी -1, -2, -3, -4 इस तरीके से इनफाइनाइट तक। इधर भी है, इधर भी इनफाइनाइट तक है। इधर नेगेटिव के साथ है, बीच में आपका 0 है और राइट साइड पॉजिटिव है। देखिए, ये सारे नंबर्स क्या है? रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। और कौन से नंबर रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं? जैसे देखिए 1/2 जो फ्रैक्शन के रूप में है। सारे फ्रैक्शन जो होते हैं 1/2, 2/5 एंड 2/3, 7/2, 22/7, इस तरह के नंबर जो होते हैं ये भी रियल नंबर होते हैं। सबका स्थान नंबर लाइन पे फिक्स है, हम लोग निकाल के देखेंगे। तो अभी बस ऐसे समझिए आप। डेसिमल वाले सारे नंबर कह सकते हैं
इस तरह के नंबर, इस तरह के नंबर, और इस तरह के नंबर √2, √3, √5, इस तरह के ये सारे नंबर्स जो हैं सभी रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। सबको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा सकते हैं, सबका एक अपना अपना स्थान है। तो यह रहा रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, दे इंक्लूड बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि दोनों जो हैं रियल नंबर हैं। रियल नंबर हैं तो नंबर लाइंस पे इनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रियल नंबर का हम लोगों ने डेफिनेशन एक तरह से देखा और उसके कुछ एग्जाम्पल को लिया। रियल नंबर में क्या है, दोनों आ जाते हैं, आपका रेशनल नंबर और आपका इरेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर, इसको क्या कर सकते हैं, दैट्स वी कैन राइट P अपॉन Q, ऐसे नंबर्स जिसको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, where P and Q are integers and Q not is equal to 0। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं और P और Q दोनों इंटीजर्स हों और Q आपका जो है नॉट इज इक्वल टू 0, यह रेशनल नंबर्स होते हैं। और इरेशनल नंबर कह सकते हैं, दैट्स नंबर वी कैन नॉट राइट P upon Q, where P and Q are integers and Q not is equal to 0। अब देखिए रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं और Q नॉट इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इरेशनल नंबर जिसे हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यहाँ भी P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0। अब देखिए रेशनल नंबर में है, रेशनल नंबर के अंतर्गत जो है आपके पास क्या क्या आ जाते हैं। रेशनल नंबर में हमारे इंटीजर्स होते हैं और ऐसे कर लीजिए, रेशनल नंबर में इंटीजर्स होते हैं, उसके बाद फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अब देखिए रेशनल नंबर को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक तो हो गया आपका इंटीजर्स और दूसरा हो गया आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अब देखिए इंटीजर्स में हम लोग कंप्लीट नंबर्स के बारे में बात करते हैं। कंप्लीट नंबर्स होते हैं और फ्रैक्शन में जो होते हैं, फ्रैक्शन और डेसिमल में यहाँ पे हम लोग इनकम्प्लीट नंबर्स के बारे में बात करते हैं। इनकम्प्लीट नंबर के बारे में बात करते हैं। अब जैसे देखिए इंटीजर्स के लिए एक नंबर लाइन ऐसे है कोई 0, 1, 2, 3, 4,
ऐसे इनफाइनाइट तक आ जाएंगे, और इस तरफ -1, -2, -3, -4 ऐसे डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक इधर चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक। ठीक, अब देखिए ये सभी क्या है, इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स में सारे कंप्लीट नंबर्स आपको दिखेंगे। कंप्लीट नंबर्स मैटर नहीं करता नेगेटिव है या पॉजिटिव। अब देखिए इसी नंबर्स पे इंटीजर्स के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा आपका। जैसे देखिए 1 से स्टार्ट किए हम, 1 से 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे चाहे जितनी दूरी तक चले जाएंगे, सभी क्या मिलेंगे हमको, नेचुरल नंबर मिलेंगे। नेचुरल नंबर मिलेंगे, नेचुरल नंबर दैट्स कॉल्ड काउंटिंग नंबर। इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर ऑब्लिक काउंटिंग नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर को ही काउंटिंग नंबर बोलते हैं। एक से लेके 1 2 3 4 5, 1 से लेके 1 से ग्रेटर आप चाहे जहां तक चले जाएंगे एंड सो ऑन, यानी एंडलेस है, चाहे जितनी बड़ी नंबर ले लें आप, सभी क्या है, नेचुरल है। फिर क्या होता है, अब ये तो हुई, ये वाली लाइन देख रहे हैं 1 2 3 4। अब यही लाइन जब जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से जीरो से स्टार्ट हो जाती है, जीरो भी अगर इसमें आ गया तब यह क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है, होल नंबर। अब इसको होल नंबर बोलते हैं। ठीक, होल नंबर। और जब फिर इसी में आपका ये पूरा लाइन, नेगेटिव भी, जीरो भी और पॉजिटिव, पूरा आप देखिए यहाँ से ऐसे कर सकते हैं आप, जब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की लाइन हुई तो इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोल देते हैं, इंटीजर्स कह सकते हैं। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने आगे आप निकल जाएंगे राइट साइड, सभी नेचुरल नंबर। फिर जब जीरो को भी इंक्लूड किया तो होल नंबर। होल नंबर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग, चलिए फ्रैक्शन और डेसिमल के लिए इधर ले लेंगे जगह हम लोग। अब देखिए नेचुरल नंबर में क्या क्या आ गया, आपका ऐसे 1 2 3 इस तरीके से सभी सारे। और होल नंबर में आपका जीरो भी आ गया, 1 2 3 इस तरीके के नंबर्स। और अब इंटीजर्स में क्या आ गया आपका, -3 -2 इस तरफ डॉट डॉट इनफाइनाइट है, -1 0 1 2 3, ये सभी क्या हैं आपके इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में आपको कंप्लीट नंबर्स के बारे में पढ़ना होगा। कंप्लीट नंबर्स, कंप्लीट जैसे पूरे कंप्लीट नंबर्स हैं, नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, जीरो होगा, कुछ भी होगा। अब देखिए यहाँ पे जो इंटीजर्स होते हैं, जैसे ये सभी नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, इसको नेगेटिव इंटीजर्स बोला जाता है। और जो इस तरफ के हैं इनको पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो शून्य है आपका, इसको न्यूट्रल इंटीजर्स बोला जाता है, न्यूट्रल इंटीजर्स। तो ये रहा इंटीजर्स के बारे में। ये सारे नंबर्स इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स किसके अंतर्गत आता है, रेशनल नंबर के अंतर्गत। और रेशनल नंबर जो है रियल नंबर का पार्ट है। अब उसी तरीके से फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। इनके अंतर्गत हम इनकम्प्लीट नंबर्स के बारे में बात करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, इस तरफ हम लिखेंगे किसको, इनकम्प्लीट नंबर। इनकम्प्लीट नंबर दो तरह के हैं, एक आपका फ्रैक्शन है और एक आपका डेसिमल है। फ्रैक्शन है, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है, और इस तरफ हम ले लेते हैं डेसिमल को, डेसिमल। रियल नंबर
उसी के पार्ट रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर में भी क्या है, इंटीजर्स, जिसको हमने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अब देखिए फ्रैक्शन, जैसे फ्रैक्शन में 1/2, 2/5, 3/5, 2/3, 1/3, इस तरीके के नंबर्स क्या हैं, फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन है, इसी को हम लोग, अब देखिए फ्रैक्शन सारे क्या हैं, इनकम्प्लीट हैं। फ्रैक्शन एंड डेसिमल में हम लोग इनकम्प्लीट नंबर्स के बारे में बात करते हैं। इनकम्प्लीट नंबर्स, इनकम्प्लीट नंबर्स के बारे में बात करते हैं। और इंटीजर्स में हम लोग कंप्लीट नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो हमने इंटीजर्स के बारे में तो बात कर लिया। अब फ्रैक्शन में जब हम आएंगे, देखिए फ्रैक्शन इधर है, अब इस तरफ हम डेसिमल को लिखेंगे। इसका डेसिमल में जो फॉर्म होता है 0.5, यानी हाफ के, इसको हाफ के बराबर। इसको जब पॉइंट में लिखेंगे 0.4, यह जो होगा आपका 0.6, यह जो होगा आपका 0.666, इस तरह के नंबर्स आएंगे। और यहाँ भी आप देखेंगे 0.333, इस तरह के नंबर्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और बात है जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है, आगे हम लोग को पढ़ना है, इस तरह के सवाल भी मिलेंगे। फ्रैक्शन को हमने लेफ्ट साइड लिखा, फ्रैक्शन के नीचे, डेसिमल को हमने डेसिमल के नीचे लिखा। अब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन एक आपका टॉपिक है, इसी में नंबर सिस्टम में ही हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ देखिए आपको 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए ऊपर के 0.5 के बाद कोई नंबर नहीं है, 0.4, 0.6 यही है। ये सभी क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग पूरी तरह से कट जाएंगे, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं। अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा पूरी तरह से। उसी तरीके से 3 को 5 से करेंगे तो इस तरह के डेसिमल जो होते हैं कहे जाते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, अब देखिए नीचे के 2 डेसिमल जो दिख रहे हैं आपको, नीचे वाले यह क्या है, अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 के बाद बार बार 6 आएगा, देख रहे हैं डॉट डॉट, मतलब यह रुकेगा नहीं, ऐसे आता रहेगा। तो यह क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। यह कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा, और इसका जो है कोसेंट है पॉइंट, पॉइंट के बाद 666 आता ही रहेगा। तो यह जो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन बार बार वही रिपीट कर रहा है। तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ये 2 तरह के डेसिमल जो हैं रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। और एक तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इर्रेशनल में, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जिसको हम इस फॉर्मेट में नहीं लिख पाएंगे, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। वो कैसा है डेसिमल एक्सपेंशन, उसको हम इर्रेशनल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ आप जानते रहिए कि रेशनल नंबर में जो डेसिमल में हमने एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल पढ़ा, यहाँ पे 2 तरह के पढ़ा एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल। एक तो टर्मिनेट कर जा रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट
रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है बार बार। अब ये तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे इर्रेशनल में, वह तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, न तो टर्मिनेट होगा न तो रिपीट करेगा, उसको हम पी अपान क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख पाएंगे, तो उसको हम इर्रेशनल में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, अब यह हो गया आपका रेशनल वाला टॉपिक जो है, यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। आगे हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे और जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको क्वेश्चन के माध्यम से देखा जाएगा। तो अभी देखिए, अब हम लोग देखते हैं इर्रेशनल के बारे में, इर्रेशनल नंबर के बारे में। तो इर्रेशनल नंबर क्या कहता है पहले देख लीजिए, यहीं पे बता देते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था, जैसे अभी पीछे जस्ट, इसको हम लोग पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इसमें किस तरह के नंबर्स आते हैं, पहली बात, वी कैन नॉट राइट दिस नंबर फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू। ठीक, इसमें किस तरह के नंबर्स आते हैं, तो इसमें जो नंबर्स होते हैं आपके, ऑल सिंबल्स, सभी तरह के सिंबल्स, जैसे एज अ पाई। पाई क्या है, एक सिंबल है। देखिए 22/7 इसका वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट माना हुआ वैल्यू है, यह एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर नहीं होता। तो सभी सिंबल जो होते हैं ना वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होते, इसीलिए जो सिंबल्स हैं उनको इर्रेशनल की कैटेगरी में रखा गया है। और दूसरा, उस तरह के नंबर्स, उस तरह के नंबर्स जो स्क्वायर रूट के अंदर हैं, स्क्वायर रूट के अंदर हैं लेकिन उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, उसके स्क्वायर रूट निकालने पर वह हमको डेसिमल के फॉर्म में आते हैं, तो ऐसे नंबर्स भी क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। और तीसरा आप कह सकते हैं इस तरह के नंबर्स जो कि, इस तरह के नंबर्स जो कि डेसिमल के बाद कंटिन्यू, न तो रिपीट होते हैं, लगातार वो अपने आप को वेरिएट करते रहते हैं, वेरिएट करते रहते हैं, जैसे इस टाइप के नंबर्स। अब इस टाइप का नंबर्स देखिए, यह क्या है, एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल का एक तीसरा रूप यही है, जिसके बारे में हमने बताया कि एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल 3 तरह के होते हैं। 2 तरह के डेसिमल को हमने रेशनल में पढ़ लिया, एक तीसरा तरह का डेसिमल है, यह न तो रिपीट करेगा और न ही टर्मिनेट होगा, न तो टर्मिनेट होगा न तो रिपीट होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग इसके 1-2 एग्जाम्पल्स को और हम दे देते हैं आपको। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल इस तरह का ले लेते हैं। जैसे देखिए, अब जैसे √2 का अगर हम निकालने जाएंगे ना स्क्वायर रूट, तो यह आएगा 1.4142 डॉट डॉट करके, यह भी कभी रुकेगा नहीं। इसीलिए ये सब किसमें रखे जाते हैं, इर्रेशनल के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.732, इस तरीके से यह भी आता रहेगा। तो ये सभी इर्रेशनल की कैटेगरी में रखे गए हैं। चलिए, ये तो चूंकि फेमस है √2 एंड √3, ये सभी क्या हैं, फेमस इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो हमको जानना चाहिए। तो देखिए, और एक इस टाइप का हम और एग्जांपल दे देते हैं आपको, जैसे पॉइंट के बाद ये भी अलग है आपका, ये भी अलग है, और एक इस तरह का और हम एग्जांपल दे देते हैं, जैसे 0.20122, फिर 20001। इस तरह से आप कम से कम नहीं तो बहुत सारे नंबर्स, अनलिमिटेड अनलिमिटेड नंबर्स ऐसे हैं जो कि ना तो पूरी तरह से टर्मिनेट होंगे और ना ही रिपीट करेंगे। तो यह जो है इसको बोलते हैं, इसको वाले को, ये सब जो हैं इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग थोड़ा सा जगह इधर नहीं है तो इसी को हम लिख रहे हैं, ये वाले जो डेसिमल हैं आप देख रहे हैं, यह क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल।
अब देखिए यह क्या है, इर्रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, चूंकि इनको हम P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं,